हवा है, साइक्लोन है, ये कैसे एक्ट करता है? देखिए ये एक्ट करता है हमारे विंड के प्रेशर की वजह से। देखिए हवा जो है ना वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सपोज करिए इस जगह पर हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर है और इस जगह पर हमारा लो प्रेशर है, ठीक हो गया। तो विंड मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो एयर का मूवमेंट होगा, विंड का जो मूवमेंट होगा ना, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही होता है। तो जो प्रेशर, मतलब इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि हवा में प्रेशर होता है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। आप भी अपने सपोज करिए बेड पे बैठे हैं, अपना हाथ ना बेड पे रखिए, बेड के गद्दे पे, और उसको नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करिए। तो जो आप प्रेस कर रहे हैं ना, तो प्रेस का क्या ही मतलब होता है? दबाव डालना। तो आपके प्रेस करने की वजह से गद्दा नीचे की तरफ चला जाएगा, या फिर कोई भी कुशन जैसी चीज़ होगी वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? वो प्रेशर की वजह से होता है। आप अपनी बॉडी के थ्रू कुशन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। साइक्लोन की हवा भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। और इसमें हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। देखिए नेल क्या होता है? नेल होती है कील, हमारी कील। देखिए ये, ठीक है, ये कील होती है। ऊपर से उसका हेड ऐसा होता है ना कील का, गोल गोल, और नीचे की तरफ से वो पैना होता है। तो अगर हम ऐसे कील को ऐसे ठोकने की कोशिश करें, ऐसे इस तरफ से, सपोज करिए ऊपर कोना वाला ऊपर है और हम ठोक रहे हैं ऐसे, तो मतलब वो ठुकेगी ही नहीं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखिए इसका रीज़न ये है कि जो, और हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो आप हमेशा जो शार्प साइड होती है, जो पैनी साइड होती है, उसी से आप लोग सब्जियों को काट पाते हैं। तो आपको क्या होता है, जब भी आपको प्रेशर कम लगाना पड़ता है ना किसी भी चीज़ पे, तो उससे वो काम बिना कम प्रेशर लगा के आप कोई काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो प्रेशर जो है ना वो एरिया पे डिपेंड करता है। जितना कम एरिया होगा ना, और उतना ही ज़्यादा आप उस पर प्रेशर लगा पाएंगे। तो यही है इसमें। देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? इस एक देखिए प्रेशर है हमारा एक पर्टिकुलर सरफेस पे, ये एक सरफेस है, इस पे आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर सरफेस पे जो आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वही आपकी फोर्स होती है। तो प्रेशर एक्सर्ट ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया जो है वो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं वही आपका प्रेशर हो गया। तो नेल की जो पैनी साइड है, जो नुकीली साइड है, उसमें आप कम एरिया पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए वो अंदर इजीली चली जाती है। देखिए जो नेल है इसकी नुकीली साइड जो है ना, ये एरिया कम कवर कर रही है, मगर आप ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं, फिर आप कह सकते हैं आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ताकत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वो अंदर चला जाता है। इसी का मतलब क्या है कि आप लोग प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो एरिया क्या है? डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब क्या है? जितना छोटा एरिया होगा, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। तो जितना छोटा एरिया होगा वो अगर आप फोर्स कम भी लगाएंगे ना, तो भी उस एरिया पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो आप फोर्स लगाएंगे तो उस पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो छोटे एरिया पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उस एरिया पे ज़्यादा इफेक्ट हमारा पड़ेगा। तो यही हमें इसमें बताया गया है। अब देखिए हमें आगे बताते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैस जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो इस वाले एग्जांपल में हमें बताया गया है कि देखिए अगर जो है ना ये पाइप की लेंथ जो है वो कम होगी और पानी भी कम होगा, तो जो नीचे चीज़ है ना, नीचे जो चीज़ रखी हुई है वो उसकी शेप छोटी रहेगी। देखिए सपोज करिए अगर इतना बड़ा आपका कोई कॉलम है, एक ग्लास ट्यूब है, उसमें आपने यहाँ तक पानी भरा हुआ है और एक रबर का बैंड नीचे लगा हुआ है, तो रबर का बैंड जो है ना वो कम फूलेगा। और अगर आपका बड़ा सा जो है ग्लास है और ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो जो नीचे रबर का बैंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फूल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो मतलब इसका ये हो जाएगा कि जो देखिए यहाँ पे लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का मतलब जो भी बॉटल वगैरह
आपके पास है वो आपका कंटेनर होता है, लिक्विड जो उसमें भरा हुआ होता है वो प्रेशर लगा रहा होता है। ये जो पानी है, इस पानी की बॉटल पे साइड में वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है, तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड जो है कंटेनर जो है इसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो क्या होता है, कम पानी है तो बलून जो है वो कम फूलेगा, जितना ज़्यादा पानी आप भरते जाएंगे बलून उतना ज़्यादा फूलता जाएगा। यही हमसे लास्ट में बोला गया है कि लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर। और लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इज इक्वल डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है हाइट। तो सपोज करिए आपकी ये बॉटल है, आपने बॉटल पे यहाँ छेद कर दिए, तो बिल्कुल बराबर पानी निकलेगा अगर आप पानी भरेंगे तो। क्यों? क्योंकि इक्वल हाइट पे जो है लिक्विड या वाटर जो है वो इक्वल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। अब इसमें यही बताया गया है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। यही वाली बात इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल्स पे कंटेनर के, और गैसेस जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो लिक्विड और गैसेस दोनों के दोनों जो है, जो कंटेनर है उसकी वॉल पर प्रेशर ये एक्सर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं एयर जो है वो हमारे चारों तरफ होती है, दैट एयर इज ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हवा है, बिना हवा के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं ना। तो एनवेलप ऑफ एयर जो हमारे आसपास हवा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर। तो जो प्रेशर हम पे एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट हम लोगों ने देख ली थी, क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 9th क्लास में 10th क्लास में सब में यूज आएगा, तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक हो गया ये हमारा। तो अगर हम लोग इमेजिन करें एक यूनिट एरिया, एक बड़ा सा हम लोगों ने सिलेंडर लिया है और हम उस पर क्या है, एयर का प्रेशर, एयर उसमें भर दिया है हमने, तो क्या होगा, वो नीचे साइड जा करके जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अभी हम इसमें यही बताया गया है लास्ट में कि जो प्रेशर है वो हम पर हमेशा एटमॉस्फेयर जो है चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो मगर हम लोग पे इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है तो हमें फील क्यों नहीं हो रहा होता कि हम पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो रीज़न ये है क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो इतना ही प्रेशर बाहर की तरफ एक्सर्ट करती है जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पे एक्सर्ट कर रहा होता है। हमारी बॉडी भी एटमॉस्फेयर पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। तो रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट इज दैट प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल्स द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो हमारी बॉडी भी जो एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है जितना एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, इसलिए जो प्रेशर है ये अंदर बाहर करके क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ लिया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हम पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है बट हम दबते क्यों नहीं है, हमें महसूस क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ एक्सर्ट कर रही होती है। तो इसमें यही है कि जो अगर हवा है किसी ट्यूब में सपोज करें तो हम उसको आराम से खींच सकते हैं, बट अगर हम लोग बिल्कुल हवा हटा दें, वैक्यूम कर दें, तो उसको खींच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस पर फोर्स फिर बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। एक ऑटो वॉन ग्यूरिश थे जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने एक वेसल लिया, पंप से उसकी सारी हवा निकाल दी, फिर इतने सारे घोड़े भी लगा दिए, फिर भी पंप को वो खींच नहीं पाए क्योंकि हॉर्सेस बहुत ज़्यादा एयर की वजह से हम लोगों को हेल्प मिलती है, क्योंकि हम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वो कैंसिल हो जाता है और हम चीज़ को खींच पाते हैं। बट अगर एयर ना हो किसी चीज़ में, वैक्यूम हो, तो उसको खींच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है।